हेलो अरुण, गुड इवनिंग। हेलो हेलो हेलो, आ जाओ फटाफट। विल गेट स्टार्टेड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, आ जाओ फटाफट। हाँ जी, हेलो हेलो, गुड इवनिंग। चलो, एंड वी विल गेट स्टार्टेड। आज ये चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। डन जनार्दन डन करके आज ये चैप्टर खत्म कर देंगे। जल्दी आओ, शुरू करते हैं 1 डेढ़ मिनट में। एंड नेक्स्ट वीक से फिर 2 क्लास और है तुम्हारा। एक एम्ब्रियोनिक पीरियड वाला क्लास एक और होगा, और एक फिर प्लेसेंटा होगा। 2 क्लास और होगा, तो 2 क्लास में तुम्हारा जनरल एम्ब्रियोलॉजी खत्म। एक जनरल एम्ब्रियोलॉजी का कंप्लीट रिवीजन करा देंगे तुम्हारा, और उसके बाद फिर हिस्टोलॉजी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। चलो। हम्म। शुरू करें। आज मैं 2 मिनट जल्दी आ गया ना। कोई ना। हाँ। तो लास्ट क्लास जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसका एक बार क्विक रिव्यू कर लेंगे, एंड फिर उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है। आवाज़ वगैरह आ रही है? एक बार थम्स अप दे दो, एंड फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, बढ़िया बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, देखते हैं बेटा। हरिनी कुछ सोचेंगे, या तो रिकॉर्डिंग तो रहेगी ना, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। चलो, आओ शुरू करते हैं। तो हुआ क्या अभी तक? अभी तक हमने पिछले क्लास में क्या देखा था? क्या देखा था बताओ। तो आपका जो बाई लैमिनर डिस्क था, उसको हम कन्वर्ट करा रहे हैं ट्राई लैमिनर डिस्क में। मतलब गैस्ट्रुलेशन स्टेज का बिगिनिंग होने वाला है। गैस्ट्रुलेशन स्टेज में क्या है, क्या होगा सर? तो गैस्ट्रुलेशन स्टेज में आपका तीनों जर्म लेयर बनेंगे। दैट इज योर एक्टोडर्म, दैट इज योर मीजोडर्म, एंड दैट इज योर एंडोडर्म। ठीक। अब ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ? हमने एक डायग्राम देखा था, और उसकी मदद से समझने की कोशिश की। तो दिस इज द सेकेंड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जहां पे आपको सिंथियोट्रोपोब्लास्ट दिख रहा है। याद है आपको ये? ठीक है। उसके बाद आपको साइटोट्रोपोब्लास्ट दिख रहा है। ठीक है। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म दिख रहा है। ये वाला एमनियोटिक कैविटी, ये वाला यॉर्क सैक, और ये वाला एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट दिख रहा है ना। ये सेकेंड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक ब्रेक था, जहां पे मेरा बाय लैमिनर डिस्क का फॉर्मेशन हुआ था। अब इसी बाय लैमिनर डिस्क के फॉर्मेशन से हम ट्राई लैमिनर डिस्क का फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है सर। तो हमने क्या किया? हमने एक इसका क्रॉस सेक्शन काटा, जिसमें हमको, मैंने आपको समझाया था, है ना, पिछली क्लास में आपको समझाया था कि सपोज मान लो ये है आपका बाय लैमिनर डिस्क। ठीक है। ये नीचे वाला पोर्शन पकड़ लो, ये पकड़ लो आपका हाइपोब्लास्ट है। खुलता ही नहीं है। नीचे वाला पोर्शन जो है, ये पकड़ लो आपका हाइपोब्लास्ट है, और ऊपर वाला पोर्शन जो है आपका एपीब्लास्ट है। ठीक है। इसके ऊपर जो कैविटी होगी, ये आपका एमनियोटिक कैविटी होगी। इसके नीचे जो कैविटी होगी, ये आपका कौन सा? यॉर्क सैक होगा। ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया था आपको, यहां तक तो क्लियर हो गया था आपको। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि एक स्ट्रीक का फॉर्मेशन, एक लाइन का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक।
और क्या होता है, शुरू में ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक होता है ये वेग होता है, ये दिखता नहीं है, बट जो 15 से 16वें डे ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उस टाइम पे ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है ये एक नैरो ग्रुप बनाता है और बल्ज कर जाता है। ये जो है प्रिमिटिव स्ट्रीक ये बल्ज कर जाता है। ठीक है, ठीक है। चलिए तो अब यहां से शुरू करते हैं लोग। ठीक, तो यही वाली बात आपको मैंने कहा कि प्रिमिटिव स्ट्रीक कब अपीयर किया, इट अपीयर्स ऑन द 16 टू 17th डे ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, और जैसे ये बढ़ता है क्या ये नैरो ग्रूव की तरह दिखता है विथ बल्जिंग रीजन, एंड जो है इसका वो फूला हुआ है। ठीक है, अच्छा, ठीक, अच्छा। अब दो चीज समझो, दो एंड होता है इन सब चीजों में जब आप देखते हो। एक को कहेंगे हम क्या कहेंगे, एक को कहेंगे हम सिफेलिक एंड, सिफेलिक मतलब हेड, है ना। तो हेड की तरफ जो एंड है उसको हम कहते हैं सिफेलिक एंड, और टेल की तरफ जो एंड है उसको हम कहते हैं कॉर्डल एंड। ठीक है, तो देखो भैया क्या हुआ, देखो भैया क्या हुआ, तो क्या हुआ कि जो सिफेलिक एंड ऑफ स्ट्रीक था, द cephalic end of the streak consists of a slightly elevated area। ठीक है, स्लाइटली एलिवेटेड एरिया किसको सराउंड कर रहा है, सराउंडिंग द primitive pit and this area is called प्रीमिटिव नोड। ध्यान से प्लीज सुनो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ध्यान से सुनो। देखो क्या हो, यहां पे मेरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका जो है ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका प्रिमिटिव स्ट्रीक हुआ। ठीक है, अब इसी दूसरा वर्जन आपको दिखा दूं, मतलब दूसरा एंड आपको दिखाऊं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा वो समझिए, तो आपको वो डायग्राम ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब मैं इसका ऊपर से वर्जन आपको दिखाता हूं, ऊपर का एंड दिखाता हूं, तो तुमको कुछ समझ में आ जाएगा कौन सा प्रिमिटिव स्ट्रीक है, कौन सा प्रिमिटिव नोड है। ठीक है, तो अगर तुम ऊपर से देखोगे, ऊपर वाला टॉप व्यू देखोगे, ठीक है, तो क्या हुआ तुमको, ऐसे इसका ये कवरिंग है ऊपर। ठीक है, ऊपर इसका ये कवरिंग है। ठीक है, अब यहां पे देखोगे तो तुमको दो तरह का सेल दिख रहा था। एक जो सेल दिख रहा था वो आपको दिख रहा था एपीब्लास्ट का। ठीक है, और दूसरा जो सेल आपको दिख रहा था नीचे वाला, दैट इज जो आपको दिख रहा था हाइपोब्लास्ट का। ठीक है, तो यहीं पे एक स्ट्रीक का फॉर्मेशन हुआ, एक लाइन बना, ऐसे जैसे नाले जैसा होता है ना, तो एक नाले जैसा लाइन बना जिसको हमने बोला प्रिमिटिव स्ट्रीक। ये जो नाले जैसा लाइन बना इसको मैंने बोला, इसको मैंने बोला प्रिमिटिव स्ट्रीक। और इस प्रिमिटिव स्ट्रीक पे एक गड्ढा ये गड्ढा है ना, गड्ढा मतलब क्या होता है ये। ठीक है, तो प्रिमिटिव स्ट्रीक पे गड्ढा है, तो इसको मैंने बोला प्रिमिटिव पिट। और इसके चारों अराउंड एक बल्ज है, फूला हुआ रीजन है, इसके चारों अराउंड एक बल्ज है, और फिर ये एक नीचे की तरफ गड्ढा चला गया है। तो ये जो बल्ज होता है इस बल्ज को हम कहते हैं प्रिमिटिव
नोड। ठीक है, इस बल्ज को हम क्या कहते हैं? इस बल्ज को हम कहते हैं प्रिमिटिव नोड। तो यहां पे तीन चीज तुमको समझ में आ गया, प्रिमिटिव पिट, प्रिमिटिव स्ट्रीक और प्रिमिटिव नोड। ये तीन चीज सबको समझ में आया, हाँ या नहीं? जल्दी बताइए। ये तीन चीज सबको समझ में आया, हाँ या नहीं? जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट। ठीक, तो किस एंड पे है ये सिफेलिक एंड पे है। ठीक, तो यही लिखो। तो द सिफेलिक एंड ऑफ द स्ट्रीक कंसिस्ट ऑफ अ स्लाइटली एलिवेटेड एरिया सराउंडिंग किसको? प्रिमिटिव पिट को सराउंड कर रहा है, जिसको हमने बोल दिया प्रिमिटिव नोड। ठीक, अब क्या होगा कि यहां से एपीब्लास्ट सेल माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स द प्रिमिटिव स्ट्रिक। ठीक है, ठीक है, और उसके नीचे चले जाएंगे एपीब्लास्ट के। ठीक है, अब क्या होगा कि एपीब्लास्ट सेल, एपी, अभी मैं दिखाऊंगा तुमको, ब्लास्ट सेल माइग्रेट टुवर्ड्स द प्रिमिटिव स्ट्रीक। 3D में इमेजिन करो सब कुछ को। ठीक है, अब ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक पे गया, उसके बाद ये क्या हुआ, इससे ये फ्लास्क शेप का हो जाएगा। ठीक है, एंड इट डिटैचेस फ्रॉम एपीब्लास्ट सेल। और क्या हो जाएगा? एंड इसके नीचे चला जाएगा, इनवेजिनेट कर जाएगा, एंड स्लिप्स बीनीथ। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनवैजिनेशन। बेसिकली कुछ नहीं हुआ, बेसिकली यही वाले डायग्राम पे आप आइए। तो क्या हुआ, जो आपको यहां पे दिख रहा है ना, तो यहां पे ये जो सेल है, ये तुम्हारा जो ये वाला पोर्शन है, आई डोंट नो ये अलग होगा कि नहीं, और ये अलग हो गया, तो ये वाला पोर्शन के बीच में गैप हो गया। ठीक है, ये वाले पोर्शन के बीच में गैप हो गया, और यहां पे जो एपीब्लास्ट सेल है, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक की तरफ गया, और यहां से जो नोडल रीजन है, यहां से इनवैजिनेट करके इन दोनों के बीच में आने लगेंगे। यहां से इनवैजिनेट करके इन दोनों के बीच में आने लगेंगे, एंड दे विल डिटैच द डिटैच फ्रॉम द एपीब्लास्ट सेल, मतलब इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अपना होने लगेगा। ठीक है, ठीक है। ये माइग्रेशन कैसे कंट्रोल होता है? ये जो माइग्रेशन हो रहा है, ये कंट्रोल कैसे होता है? तो ये कंट्रोल होता है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 से। ठीक है, तो दिस, देखो, नाउ दिस माइग्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8। कौन सिक्रीट करता है ये फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8? इसको सिक्रीट करता है, इसको सिक्रीट करता है स्ट्रीक सेल। तो इट इज सिंथेसाइज्ड बाय स्ट्रीक सेल्स। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय स्ट्रीक सेल। ठीक है, अब ये फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 क्या करता है? तो ये डाउन रेगुलेट करता है ई कैंड्रेरिन। अब इसको याद तो करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये डाउन रेगुलेट करता है किसको? ई कैड हेरिन। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये एपीब्लास्ट सेल को बाइंड करने का काम करता है। हमको क्या है? एपीब्लास्ट सेल से हटाना है, तो ये डाउन रेगुलेट करता है ई कैडेरिन, जिसका काम क्या होता है? ई कैडेरिन का काम क्या होता है? इट हेल्प्स टू बाइंड एपीब्लास्ट सेल्स। तो अगर
ई कैडेरिन कम रहेगा तो क्या हुआ, अगर ई कैडेरिन कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, एपीब्लास्ट सेल से डिटैच होता जाएगा, एपीब्लास्ट सेल से डिटैच होता रहेगा, है ना। तो यही वाला काम इसका कहता है। ठीक है, ठीक है। तो इट डाउन रेगुलेट्स क्या, ई कैडेरिन। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, तो इससे जो तुम्हारा सेल है उसका स्पेसिफिकेशन हो जाएगा इनटू मीजोडर्म। ये बीच वाला रीजन है, तो बीच वाला रीजन क्या बनाएगा तुम्हारा, मीजोडर्म। तो क्या होगा, तो रेगुलेट्स सेल स्पेसिफिकेशन इनटू मीजोडर्म। और ये कैसे करता है, बाय कंट्रोलिंग, एक जीन होता है, ठीक है, अभी सारे तुमको बहुत सारे जीन याद रखने पड़ेंगे। बाय कंट्रोलिंग ब्रैकी उरी एक्सप्रेशन, ये जीन है, ठीक है, ये जीन का नाम है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। तो बेसिकली जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 है, ये हेल्प कर रहा है किसमें, इनवैजिनेशन में। जो एपीब्लास्ट सेल्स हैं वो एपीब्लास्ट सेल माइग्रेट किए प्रिमिटिव स्ट्रीक में, प्रिमिटिव स्ट्रीक से एपीब्लास्ट सेल के नीचे चले गए। ठीक है, तो कैसे काम करता है ये तुम्हारा फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ रेट, ये ई कैडेरिन जो होता है इसको डाउन रेगुलेट करता है। तो एपीब्लास्ट सेल आपस में चिपकते नहीं है, अलग हो जाते हैं। और उसके बाद क्या करता है, ये कंट्रोल करता है ब्रैक्यूरी एक्सपीरेशन को, जिससे मीजो में इसका कन्वर्जन हो जाता। क्लियर है सर, क्लियर है सर। एक बार फटाफट थम्स अप दिए फिर आगे बढ़े, हम इसलिए एक एक लाइन तुमसे पूछते जा रहे हैं ताकि तुम कहीं फंसो नहीं। क्लियर है यहां तक, बड़ी। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स, कैसे कैसे कर रहा है। ठीक है, क्या होता है, अब मेरा जो तीनों जर्म लेयर है वो कौन बनाता है, एपीब्लास्ट बनाता है। ठीक है, तो अब जो ये सेल इनवेजिनेट किए थे नीचे, ये वाले सेल्स जो इनवेजिनेट कराए थे हमने नीचे, अब इनका काम शुरू हो जाएगा, अब इनका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे देखो सर, ये क्या करेंगे देखो सर। तो जो अब मेरे इनवैजिनेटेड सेल्स है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इनवैजी नेटिंग सेल्स डिस्प्लेस द हाइपोब्लास्ट, और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। तो हाइपोब्लास्ट को हटा दिया, और जहां जहां हटा रहा है वहां से क्या बन जा रहा है, मेरा एंडोडर्म। ठीक है, तो डिस्प्लेस द हाइपोसाट फॉर्मिंग द एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। ठीक है, ठीक, पहला तो एंडोडर्म कैसे बना, एंडोडर्म बना कि जो एपीब्लास्ट का सेल मेरा माइग्रेट किया था प्रिमिटिव स्ट्रीक से, वो हाइपोब्लास्ट को हटा दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या बना दिया, एंडोडर्म बना दिया। ठीक है, अच्छा, बाकी कैसे बनेगा, तो बाकी सेल्स जो हैं, अदर सेल्स फॉर्म मीजोडर्म बिटवीन
द एपीब्लास्ट एंड एंडोडर्म। बहुत सिंपल है, देखो, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ सेल है, जो सरफेस ऑफ एपीब्लास्ट पे था, वो क्या बना देगा? वो एक्टोडर्म बना देगा, है ना। तो रिमेनिंग सेल क्या करेगा? रिमेनिंग सेल फॉर्म्स द एक्टोडर्म। दिखा रहे हैं डायग्राम में, दिखा रहे हैं डायग्राम में, ध्यान से समझो। देखो, ध्यान से समझना, ध्यान से। तो हुआ क्या, यहां पे मेरा एपीब्लास्ट था, ठीक है। अब क्या किया, जो सेल्स माइग्रेट कर रहे थे यहां से, जो सेल्स माइग्रेट कर रहे थे यहां से, उसने डिस्प्लेस कर दिया हाइपोब्लास्ट को, नीचे भेज दिया हाइपोब्लास्ट को। तो मेरा हाइपोब्लास्ट समझो कि थोड़ा नीचे चला गया, ठीक है। तो जिस सेल ने हाइपोब्लास्ट को डिस्प्लेस किया, उसने क्या बनाया? उसने बनाया तुम्हारा एंडोडर्म, ठीक है। अच्छा, जो सेल एपीब्लास्ट और एंडोडर्म के बीच में था, वो क्या बना दिया? ये एपीब्लास्ट है। वो क्या बना दिया? वो बना दिया मेरा मीजोडर्म। और जो सरफेस ऑफ एपीब्लास्ट पे सेल्स थे, उसने क्या बनाया? उसने बनाया एक्टोडर्म। उसने क्या बनाया? उसने बनाया एक्टोडर्म। क्लियर हुआ हां या नहीं, बताइए। क्लियर हुआ हां या नहीं, बताइए। ठीक है। तो एपीब्लास्ट इज द सोर्स फॉर ऑल जर्म लेयर। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों एपीब्लास्ट से बनता है, हाइपोब्लास्ट से कुछ नहीं बनता। ठीक है, एपीब्लास्ट समझ में आया? इज द सोर्स टू ऑल germ layers, that is ectoderm, mesoderm and endoderm। ठीक है सर, बताओ जल्दी फटाफट, समझ आया नहीं? अभी बात करेंगे बेटा, ब्रैक्यूरे पे अभी बात करेंगे। जितना हम अभी समझा रहे थे उसको समझो, आगे अभी सारे जीन्स तुमको देखने हैं, ठीक है। ये सब सेल एपीब्लास्ट से ही आए हैं, जितने भी सेल्स आए ये सारे सेल एपीब्लास्ट से ही आए। एपीब्लास्ट से जो सेल माइग्रेट करके नीचे चला गया, वो पहले क्या किया? हाइपोब्लास्ट को हटाया, तो वहां पे बन गया एंडोडर्म। हाइप अब तुम्हारा एंडोडर्म और एपीब्लास्ट के बीच में जो सेल आ गया, वो बना दिया मीजोडर्म। और एपीब्लास्ट के सरफेस पे जो सेल आया, वो क्या बना? वो तुम्हारा एक्टोडर्म हुआ। हाँ ठीक है, तो क्या दिक्कत है उससे? ठीक है, बड़ी ठीक। अब देखो इन सेल का मूवमेंट कैसे कैसे होता है, क्या बनाया तो हमने समझ लिया। अब इनका मूवमेंट कैसे कैसे होता है ये समझते हैं, ठीक है। यही सेल की बात करें, ठीक है। तो सेल का मूवमेंट कैसे हो रहा है? हम तो देखो, तो सेल्स स्प्रेड लेटरली and cranially beyond the
डिस्क मार्जिन। अब हम इसी बात कर रहे हैं, डिस्क कौन सी डिस्क? बाय लैमिनर डिस्क जो है उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेटरली क्रेनियली, है ना, सीधा और साइड वाइज सेल का ग्रोथ हो रहा है। तो इससे क्या होगा, ये कांटेक्ट में आ जाएगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के। मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, ये वाला जो होता है इसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म कहते हैं। अब ये सेल यहां से जब ऐसे ग्रो करेगा तो ये कांटेक्ट में आ जाएगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के, तो ये क्या आ जाएगा, इट विल कम इन कांटेक्ट विद द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक है। तो कॉन्टैक्टिंग द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म किसको कवर कर रहा था, कवरिंग द यॉर्क सैक एंड एमनियोन, इसे कवर कर रहा था ना मेरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक है। हाँ, अभी रहेगा बेटा, एक लेयर अभी रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब दो मेम्ब्रेन बनेगा। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ये देखिए, ठीक है। तो क्या होगा, पहले सेल का सेफेलिक सेफेलिक मूवमेंट होता है, हेड की तरफ मूवमेंट। दूसरा मूवमेंट होता है कॉर्डल कॉर्डल मूवमेंट, मतलब टेल की तरफ मूवमेंट, ठीक है। तो ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो सेफेलिक मूवमेंट है, नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉर्डल मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि नाउ सेल्स विल मूव ऑन ईच साइड ऑफ द प्री कॉर्डल प्लेट। अब क्या होता है सर ये प्री कॉर्डल प्लेट, क्या होता है सर ये प्री कॉर्डल प्लेट? तो ये प्री कॉर्डल प्लेट जो होता है, जो सेल्स माइग्रेट कर रहे थे एपीब्लास्ट के, तो जो इनिशियल स्टेल्स थे उसी को हम प्री कॉर्डल प्लेट बोल रहे थे। जो ये पहला, जब ये माइग्रेट कर रहा था तो जो इनिशियल सेल्स बना रहे थे ये प्री कॉर्डल प्लेट बना रहे थे। तो कुछ इधर की तरफ गया मतलब सिफालिक एंड की तरफ गया, कुछ इधर की तरफ गया मतलब काउडल एंड की तरफ गया, ठीक है। तो दिस इज डिराइव फ्रॉम क्या, फर्स्ट सेल्स माइग्रेटिंग थ्रू द नोड, ठीक है, ठीक है सर, अच्छा, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, सेल्स मूव ऑन ईच साइड ऑफ द प्री कॉर्डल प्लेट, ठीक है। तो क्या बनाया, तो इट फॉर्म्स यहां पे बिटवीन द टिप ऑफ नोटोकॉर्ड एंड ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इट फॉर्म्स, डायग्राम में दिखा रहे हैं, टिप ऑफ नोटोकॉर्ड, अभी नोटोकॉर्ड कैसे बन रहा है अभी थोड़ी देर के बाद देखेंगे, ठीक है। एंड द ओरो फेरेंजियल मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो ये डायग्राम मैंने बनाया था ना, ये। तो इस तरफ की तरफ, हेड की तरफ जो बना दिया, ये क्या बना दिया, ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, जो कल को ओरल कैविटी बनाएगा। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक से ही तुम्हारा बन जाएगा, यहां पे नोटोकॉर्ड बन जाएगा। अभी नोटोकॉर्ड आगे देखेंगे कैसे बनता है, ठीक है। तो ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन कहां होता है, इट इज लोकेटेड एट द क्रेनियल एंड, ठीक है, एंड इज मेड अप ऑफ एक्टोडर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एंडोडर्म,
एंड इट फॉर्म्स द फ्यूचर ओरल कैविटी। तो तुम्हारा ओरल कैविटी क्या चीज का बना हुआ है? तुम्हारा ओरल कैविटी एक्टोडर्म और एंडोडर्म का बना हुआ है। फ्रॉम द फ्यूचर ओरल कैविटी। तो ये तुम्हारा ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन की बात हुई। ठीक है, एक बार समराइज कर देते हैं, फिर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड देखेंगे। ठीक है, कहानी के फॉर्म में याद रखोगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या हुआ भैया, गैस्ट्रुलेशन स्टेज पे तीनों जर्म लेयर बनता है मेरा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो सबसे पहले क्या हुआ कि प्रिमिटिव स्ट्रीक बना। कैसे बना? एपीब्लास्ट से, है ना, एपीब्लास्ट से प्रिमिटिव स्ट्रीक बना। अभी वो दिखता नहीं है, 16 और 17 डे पे एक ग्रूव की तरह दिखता है। प्रिमिटिव स्ट्रीक जो था मेरे, उसके अराउंड यहां पे एक प्रिमिटिव पिट था, और प्रिमिटिव पिट के अराउंड एक बल्ज था जिसको हम प्रिमिटिव नोड बोलते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, सेल्स जो है यहां से इनवेजिनेट कर गया नीचे एपीब्लास्ट के। सेल जो है इनवेजिनेट कर गया नीचे एपीब्लास्ट के। किसकी मदद से इन्वेजिनेट किया? फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 की मदद से ये इन्वेजिनेट किया। तो क्या हो गया, एपीब्लास्ट सेल आपस में अलग हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो डिस्प्लेस किया हाइपोब्लास्ट को, नीचे वाला लेयर को, वो बना दिया तुम्हारा एंडोडर्म। ठीक है, और एपीब्लास्ट और एंडोडर्म के बीच में बना मिजोडर्म, और सरफेस ऑफ एपीब्लास्ट के बाद बना एक्टोडर्म। तो मतलब तीनों एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म कैसे बना? एपीब्लास्ट से ही बना। ठीक है, उसके बाद जो सेल है ये मूव कर रहा है कहां पे? लेटरली मूव कर रहा है, क्रेनियली मूव कर रहा है, और किसके कांटेक्ट में आ गया? मेरे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के कांटेक्ट में आ गया। ठीक है, तो जब सेल ये मूव कर रहा है ईच साइड ऑफ द प्री कॉर्डल प्लेट, तो क्या बना? तो ये बनाया नोटोकॉर्ड, और ये बनाया ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। क्लियर है सर यहां तक? अब नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उसको डिटेल में देखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? एक बात हम सब दो, आ जाओ, अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड। तो देखिए नोटोकॉर्ड के फॉर्मेशन में क्या, लास्ट पॉइंट अभी समझ में आ जाएगा। जब नोटोकॉर्ड अभी समझोगे तो लास्ट पॉइंट समझ में आ जाएगा। अभी बस इतना समझ जाओ कि क्रेनियल एंड पे, जो सर के एंड पे था, वहां पे ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन बना। और ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन क्या हुआ, सर के पास तुम्हारा ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन बना। और ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन कहां पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है क्रेनियल एंड पे। क्या चीज का बना होता है? ये बना होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म का। तो तुम्हारा कल को जो ओरल कैविटी बना होगा वो भी किसका बना होगा? वो भी एक्टोडर्म और एंडोडर्म का। ठीक है, ई कैथेड्रिन क्या करता है? ई कैथेड्रिन देखो क्या होता है, एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट आपस में चिपके हुए हैं, तो ई कैथेड्रिन इसको चिपकाने का काम कर रहा है। तो एफ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 जो है वो ई कैथेड्रिन को नहीं आने देगा। तो ई कैथेड्रिन को नहीं आने देगा तो एपीब्लास्ट के सेल्स आपस में अलग अलग हो जाएंगे, तभी तो वो माइग्रेट कर पाएंगे ना, नहीं तो वो माइग्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, बता दिया एकदम। ठीक, एक्चुअली इसमें ना 7-8 सेकंड का लैग होता है, तो तुम जो बोलते हो मेरे 7 सेकंड बाद आता है। चल, ठीक है, चल, आओ, अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड। हाँ जी, अब देखो क्या हुआ। सबसे पहले बना तुम्हारा प्री नोटोकॉर्डियल सेल्स, जो अभी हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब देखो क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ प्री नोटोकॉर्डियल सेल्स। शुक्र है तुम लोग लैंग्वेज खुद से नहीं पढ़ते हो, दिमाग घूम जाता तुम लोग। हैं? चलो यार देखो, तो क्या होता है, तो प्री नोटोकॉर्डल सेल कहां से?
तो ये इन्वेजिनेट करता है प्रिमिटिव नोड से और मूव करता है क्रेनियली इन द मिड लाइन। कब तक? जहां तक वो प्री कॉर्डल प्लेट तक नहीं पहुंचता। तो इसको हम प्री नोटोकॉर्डल सेल्स कहते हैं। तो दीज सेल्स इनवेजिनेट इन द प्रिमिटिव स्ट्रीक नहीं, एक्टोडर्म बनाने के लिए तो सरफेस ऑफ एपिब्लास्ट से बन गया ना, तो उसके लिए क्यों माइग्रेशन कराना। ठीक है, हाँ जी, प्री कॉर्डल प्लेट दोनों के बीच में। हाँ हाँ, चलो। तो क्या करता है, इट इनवेजिनेट इन द प्रिमिटिव नोड, ठीक है, एंड क्या करेगा, इट विल मूव क्रेनियली इन द मिड लाइन, बीच में चला गया। ठीक है, कब तक? जब तक प्री कॉर्डल प्लेट तक नहीं पहुंचता। मैं डायग्रामेटिकली तुमको दिखाता हूं। ठीक है, मिड लाइन अंटिल रीचिंग द प्री कॉर्डल प्लेट। देखो क्या होता है, देखो क्या होता है। मान लो ये तुम्हारा ऊपर वाला क्या बना देगा, एमनियन। ठीक है, और नीचे वाला तुम्हारा बना देगा यॉर्क सैक एम्ब्रियो का। ठीक है, मैंने क्या बोला, पहला जो लेयर ऑफ सेल्स था ऊपर वाला, इसने बनाया था एक्टोडर्म। यहां पे ये जो सेल्स थे, ये मेरा बना दिया था एक्टोडर्म। ठीक है, सुनो 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 सुनो, अभी पहले सुन लो। आ, उसके बाद पूछना, अभी पहले सुनो। ठीक है, ये एक्टोडर्म बना दिया। ठीक है, ये तुम्हारा एमनियन है, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा वॉल्स ऑफ यॉर्क सैक है। ठीक, ठीक है सर। अब यहां पे तुम्हारा, यहां से इन्वेजिनेशन हो रहा है, ये वाला रीजन जो जगह मैंने छोड़ा, यहां से सेल्स इन्वेजिनेट कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव पिट। ये तुम्हारा हो जाएगा प्रिमिटिव पिट। ठीक है, अब क्या है कि दो मेम्ब्रेन बनेगा। अगर मान लो कि ये तुम्हारा क्रेनियल एंड है, या इसको हम सेफेलिक एंड बोल रहे हैं, और ये तुम्हारा कॉर्डल एंड है। ठीक है, तो दो प्लेट बनेगा, अभी जो मैंने पहले दिखाया था। तो ये वाला जो प्लेट होगा, कलर कम पड़ जा रहा है, ये वाला जो प्लेट होगा एंड पे इस साइड, इस वाले प्लेट को मैं बोल दूंगा क्या, ओरो फेरेंजियल प्लेट, है ना। इस वाले प्लेट को मैं बोल दूंगा ओरो फेरेंजियल प्लेट या ओरो फेरेंजियल मेम्ब्रेन। तो ये जो इधर की तरफ है, ये हो जाएगा ओरो फेरेंजियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो नीचे वाला है, इधर वाला, इधर की तरफ, ये पूंछ है तो कॉर्डल हो गया या क्लोकल मेम्ब्रेन हो गया। तो ये बना देगा तुम्हारा कल प्लेट या मेम्ब्रेन। और बीच में यहां पे जो है, यहां जो है मेरा, यहां जो है मेरा, ये है प्री कॉर्डल सेल्स। ये वाला जो है मेरा यहां पे है, ये मेरा है प्री कॉर्डल सेल्स। और इसी से फिर मेरा बनेगा
नोटोकॉर्ड, इसी से फिर मेरा बनेगा नोटोकॉर्ड, ये बनाएगा तुम्हारा नोटोकॉर्ड। ठीक है, ठीक है। हम्म, चलिए, ठीक। तो इसने प्री कॉर्डल प्लेट तक पहुंचा। ठीक है, अब क्या करेगा, अब क्या करेगा कि अब जो ये प्री कॉर्डल प्लेट है, ये इंटरकैलेट जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो अब क्या हुआ, प्री नोटोकॉर्डल सेल्स इंटरकैलेट कहां पे, इन हाइपोब्लास्ट टू फॉर्म टू लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो पहला जो बना वो तुम्हारा बना डेफिनेटिव नोटोकॉर्ड, और उसके बाद दूसरा तुम्हारा बन गया फंक्शनल नोटोकॉर्ड। ठीक है, ठीक। तो इसने दो लेयर्ड स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा कि जो मेरा नोटोकॉर्डल सेल था कहां से डिटैच करेगा, कौन सा रीजन से डिटैच करेगा, अकल लगाओ। अभी प्री कॉर्डल मिजोरम सेल पे आ रहे हैं, एक बार पूरा कंप्लीट करने दो, फिर तुमको सब समझ में आ जाएगा, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। पूरा एक बार मुझे एक्सप्लेन करने दो, तभी समझ में आएगा, है ना, सब कनेक्टेड। ठीक है, तो प्री नोटोकॉर्डल सेल क्या हुआ, ये हाइपोब्लास्ट में गया और क्या बनाया, क्या बनाया, दो लेयर्ड स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, अब क्या करेगा कि जो प्री नोटर नोटोकॉर्डल सेल्स था, वो क्या बनाएगा, नोटोकॉर्ड प्लेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि नोटोकॉर्डल प्लेट सेल्स प्रोलिफरेट एंड डिटैच फ्रॉम एंडोडर्म। अब बोलोगे सर एंडोडर्म कहां से आ गया, कहां से डिटैच कर रहा है, हाइपोब्लास्ट से, तो क्या बनेगा, तो अभी मैंने आपको बताया था एंडोडर्म कहां होता था, अभी मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको बताया था, तो हाइपोब्लास्ट के ऊपर क्या आएगा, एंडोडर्म, और फिर ये मेसोडर्म है, तो एंडोडर्म से डिटैच किया, कहां से डिटैच किया, एंडोडर्म से डिटैच किया। ठीक है, फॉर्मिंग अ सॉलिड कॉर्ड कॉल्ड डेफिनेटिव नोटोकॉर्ड। इसको मैंने क्या बोला, ये मेरा डेफिनेटिव नोटोकॉर्ड। ठीक है, क्या करेगा ये डेफिनेटिव नोटोकॉर्ड, तो नोटोकॉर्ड का कुछ कुछ काम होता है, क्या करता है, तो इट अंडरलाइज न्यूरल ट्यूब। ठीक है, एंड सर्व्स एज अ सिग्नलिंग सेंटर फॉर इंड्यूसिंग द एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन के फॉर्मेशन में इसका एक मेजर रोल प्ले करेगा। ठीक है, इसका एक मेजर रोल प्ले करेगा। ठीक है, अब जो ये नोटोकॉर्डियल प्लेट है इसका इलोंगेशन होगा। ठीक है, तो कहां से कहां तक जाएगा, तो इट विल द नोटोकॉर्ड
extends cranially to कहां तक? प्रीकॉर्डल प्लेट, अभी तुमको दिखाया था मैंने, एंड कॉर्डली टू प्रिमिटिव पिट। दिखाया था अभी के डायग्राम में, देखो, क्रेनियली टू प्रीकॉर्डल प्लेट और कॉर्डली टू प्रिमिटिव पिट। ये प्रिमिटिव पिट है, तो कॉर्डली यहां तक गया और क्रेनियली यहां तक आया, है ना? कॉर्डली यहां तक गया, क्रेनियली यहां तक आया। ठीक है, तो ये काम किया इसने। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। अब यहां पे एक कैनाल का फॉर्मेशन होगा, कहां पे? जिसको हम कहते हैं न्यूरेंटेरिक कैनाल। ठीक है, तो क्या होगा कि टेम्पररी कनेक्शन बिटवीन एमनियोटिक एंड यॉर्क सैक कैविटी क्या करेगा? फॉर्म्स एट द प्रिमिटिव एंड। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं न्यूरेंटेरिक कैनाल। न्यूरेंटेरिक कैनाल। ठीक, ठीक है, समझा देंगे, समझा समझा, सही है, सही है। गहरी सांस लेकर रखो ना, अभी तुरंत समझा देंगे, सब समझ जाएगा। ऐसा कुछ है, बैठा हूं ना मैं, 10 बार बताऊंगा। सही है, सही है, पहले एक बार मुझे कंप्लीट कर लेना, फिर कनेक्ट कर लोगे तुम, तो ज्यादा अच्छे से कहानी के फॉर्म में लास्ट में समझ जाएगा। तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ के दिमाग थोड़ा तुम लोग का घिस गया ना, तो शाइन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, हम लोग बैठे हैं इसीलिए। 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 10 घंटा लगेगा, समझ सब आएगा। ठीक है, पहले के सब समझ में आया ना, ये भी समझ में आ जाएगा, लोड नहीं लेना है। ठीक है, तभी तो लाइव क्लास रखा है ना। ठीक है, तो ये वाला जो कैनाल है इसको न्यूरेंटरी कैनाल कहते हैं। ठीक है, और कॉर्डल एंड पे तुम्हारा बनेगा क्या? कॉर्डल एंड पे तुम्हारा बन जाएगा तुम्हारा क्लोकल मेम्ब्रेन और एलेंटॉइस का फॉर्मेशन। ठीक है, तो एट द कॉर्डल एंड क्या बनेगा? क्लोकल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? अगेन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, सवाल यहीं से आता है। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा बनेगा कॉर्डल एंड पे ही एलेंटॉइस का फॉर्मेशन। हमारे बॉडी में ये वेस्टिजियल होता है, हमारे बॉडी में ये वेस्टिजियल होता है। ठीक है, तो नो रोल इन आर बॉडी। कहीं कहीं तुमको किताब में लिखा हुआ मिल जाएगा कि क्या करता है? ब्लैडर फॉर्मेशन में हेल्प करता है एलेंटॉइस, बट आपके बॉडी में लोअर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। आपके बॉडी में एलेंटॉइस का कोई काम नहीं है, बट कुछ कुछ किताब में आपको मिलेगा कि जब ब्लैडर फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें एलेंटॉइस का काम होता है। ठीक, ठीक है सर, अब समझो, मैं तुमको अच्छे समझाता हूं आखिर कहानी कहना क्या चाह रहा है, क्यों तुम इतना भावुक हो रहे हो। आओ, लोड एकदम नहीं लेना है जीवन में, जब तक हम हैं तब तक मेरे जीते जी आपको लोड नहीं लेना है। ठीक है, देखो क्या होता है बेटा, हमने बनाया था एक घटिया डायग्राम से, इसको समझता है। हमने बनाया था अपना ऐसा स्ट्रक्चर था, ये एमनियोटिक कैविटी था। ठीक है,
तुम लोग को जहां से शुरू करते हैं वहीं से बताते, ठीक है। तो ऐसे वाला जो लेयर था ऊपर वाला, ये एक्टोडर्म था। उसके बाद कुछ एपीब्लास्ट के सेल्स थे, ठीक, जो अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, मतलब डिफरेंशिएशन हो रहा है इनका, ठीक है। बीच वाला जो था वो क्या था, मीजोडर्म था, ठीक। और उसके बाद क्या था सर, उसके बाद जो आपका हाइपोब्लास्ट था उसको डिस्प्लेस करके बनाया गया था एंडोडर्म, ठीक। इसको डिस्प्लेस करके बनाया गया था एंडोडर्म। और नीचे आपका जो कैविटी आ जाएगा दैट इज यॉर्क सैक का। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहां जो जगह था, ये जगह था तुम्हारा प्रिमिटिव पिट, ठीक है, ठीक। अब ये जो एंड है इसका, इसको हम बोलेंगे क्रेनियल एंड या सेफेलिक एंड। और ये जो एंड है इसको हम बोलेंगे कॉर्डल एंड, मतलब पूंछ वाला एरिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि कुछ सेल्स थे जिसको हम कहे प्री नोटोकॉर्डल सेल्स, ये माइग्रेट किए कहां से, ये माइग्रेट किए प्रिमिटिव पिट से और यहां आके रह गए, ठीक है, ठीक है। तो क्या कौन सा सेल है सर ये, इस सेल को हमने कहा प्री नोटोकॉर्डल सेल्स, ठीक है। कहां पे पहुंचे, जहां पे पहुंचे उस प्लेट को, ये जो पूरा प्लेट हो गया इसको हमने कह दिया प्री नोटो कॉर्डल प्लेट, प्री नोटोकॉर्डल प्लेट बन गया। यहां तक क्लियर है, प्री नोटोकॉर्डल प्लेट बना, ठीक है। प्री नोटोकॉर्डल प्लेट तक क्लियर है, पॉइंट नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब प्री नोटोकॉर्डल प्लेट जो है वो क्या हो जाएगा, इंटरकेलेट कर जाएगा हाइपोब्लास्ट से। तो अब ये जो प्री नोटोकॉर्डल प्लेट है ये जुड़ गया तुम्हारे हाइपोब्लास्ट से और दो लेयर स्ट्रक्चर बनाया। तो इस प्रोसेस को हम कहें इंटरकेलेशन, ठीक है, ठीक है। अब जो हाइपोब्लास्ट था, हाइपोब्लास्ट के सेल को जो डिस्प्लेस किया, तो क्या किया था, एंडोडर्म किया था। तो ये एंडोडर्म से कुछ सेल निकलेंगे यहां पे और ये नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो एंडोडर्म से इसने क्या बनाया, प्री तुम्हारा डेफिनेटिव नोटोकॉर्ड। तो ये तुम्हारा जो बना प्री नोटोकॉर्डल प्लेट से क्या बना, ये वाला जो स्ट्रक्चर बना ये तुम्हारा डेफिनेटिव नोटोकॉर्ड बना, ठीक है। कहां से कहां तक इलोंगेशन हुआ, यहां से लेके यहां तक। तो कहां से कहां तक इलोंगेशन हुआ, फ्रॉम प्री नोटो कॉर्डल प्लेट टू प्रिमिटिव पिट, ठीक है। प्री नोटल कोड से प्रिमिटिव पिट तक इसका इलोंगेशन हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि जो तुम्हारा ये वाला था एमनियोटिक कैविटी और तुम्हारा यॉर्क सैक का जो कैविटी था, इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी एक कैनाल बना जिसको हमने बोला न्यूरेंटेरिक कैनाल। ये जो कैनाल बना इसको हमने बोला न्यूरेन, ठीक है, ठीक है। अब जो मेरा कॉर्डल एंड था, जो मेरा कॉर्डल एंड, ये वाला कॉर्डल एंड, तो ये कॉर्डल एंड पे क्या बन गया, कॉर्डल एंड पे एक मेम्ब्रेन बना। इस मेम्ब्रेन को मैंने बोल दिया, इस मेम्ब्रेन को मैंने बोल दिया क्लोकल प्लेट, ठीक। और यहीं पे फिर मेरा
एलेंटॉइस का भी फॉर्मेशन हो गया यहीं पे, फिर मेरा एलेंटॉइस का ही फॉर्मेशन हो गया। जो मेरा क्लोकल प्लेट है वो किसका बना है? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म का। ठीक है, और इस एंड पे, इस वाले एंड पे क्या बना मेरा? इस वाले एंड पे बना मेरा ओरो फेरेंजियल प्लेट या मेम्ब्रेन कह लो। ठीक है, ये भी किसका बना है? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म का। अब क्लियर है सर? बीच में एंडोडर्म है, देन हाउ प्री नोटोकॉर्डियल सेल्स आर ज्वाइंड बाय हाइपोब्लास्ट। तभी तो दो लेयर बनाना बेटा, एक एंडोडर्म का लेयर हुआ, एक हाइपोब्लास्ट का लेयर हुआ, तभी तो दो लेयर बनाना। अब बताओ अब कहां दिक्कत है? अब एक एक करके सवाल पूछो, अब कहां दिक्कत है, फिर आगे बढ़ते हैं। इंटरकेलेशन प्रीनोटल कॉर्डल सेल्स एंडोडर्म एंड हाइपोब्लास्ट के बीच है जी सर। प्री नोट प्री कॉर्डल प्लेन और प्री नोटोकॉर्डल प्लेट में क्या डिफरेंस है बेटा? प्री कॉर्डल प्लेट ही प्री नोटोकॉर्डल प्लेट बनाएगा, और प्री नोटोकॉर्डल प्लेट से फिर बनेगा तुम्हारा डेफिनेटिव नोटोकॉर्ड। प्री कॉर्डल प्लेट से प्री नोटोकॉर्डल प्लेट बना, प्री नोटोकॉर्डल प्लेट से फिर बनेगा तुम्हारा डेफिनेटिव नोटोकॉर्ड। एपीब्लास्ट से तो माइग्रेट किया ना बेटा, प्री नोटोकॉर्डल सेल्स भी जो माइग्रेट किया वो प्रिमिटिव स्टिक से, एपीब्लास्ट से माइग्रेट किया। हाउ क्लोकल प्लेट एंड ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। देखो मेसोडर्म तो बीच वाला लेयर है क्या, ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही बाएं दाएं गया। एक तरफ बनाया ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन, दूसरी तरफ बनाया तुम्हारा क्या? दूसरी तरफ बनाया तुम्हारा क्लोकल प्लेट। हाँ, प्री कॉर्डियल से ही प्री नोटोकॉर्डियल बना बेटा जी। प्री कॉर्डियल से ही प्री नोटोकॉर्डियल बना। और पूछो, चले आगे, बढ़ने आगे। यहां एंडोडर्म के नीचे हाइपोब्लास्ट है बिल्कुल। अरे अभी पिछले वाला डायग्राम देखो, पिछले वाला डायग्राम से तुमको सब समझ, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम याद रखोगे, ये वाला, यहां से तुमको सब क्लियर रहेगा, ये वाला डायग्राम याद रखो। एंडोडर्म के नीचे हाइपोब्लास्ट, हाँ। बढ़े आगे। अंगूठा दिखाइए, आगे बढ़ते हैं फिर। अब थ्योरेटिकल पार्ट है, अब तुम्हारा जितना दिमाग लगाने का था। इंटरकेलेशन बेटा, इंटरकेलेट ज्वाइनिंग, ठीक है। हाँ, मीजोडर्म इज नॉट एक्सटेंडिंग, या बिल्कुल सही मान। इंटरकेलेशन इज ज्वाइनिंग। हाँ जी। ठीक। एलेंटॉइस का कोई काम नहीं होता बेटा। एलेंटॉइस जैसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में तुम पढ़ते हो तो एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस और यॉर्क साइड, चार पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें एलेंटॉइस का आपके बॉडी में कोई काम नहीं होता। कहते हैं लोग कि अगर आपको कोई मतलब यूरिनरी ब्लैडर तुम्हारा ठीक से नहीं बन रहा तो उसमें एलेंटॉइस का रोल होता है, बट ऐसा कोई रोल नहीं होता।
न्यूरेंटरी कैनाल कुछ नहीं, वो एक कैनाल जो एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सैक को जोड़ रहा है उसको न्यूरेंटरी कैनाल कहा। ठीक है। नोटोकॉर्ड क्या एंडोडर्म सेल से आया? नहीं ना बेटा। कहां से माइग्रेट किया? ध्यान से पढ़ो। एंडोडर्म से डिटैच होके आया, पहले पहले तो प्री कॉर्डल मेम्ब्रेन बना। ठीक है। प्री नोटोकॉर्डल सेल से बना ना। हम्म। ठीक है। न्यूरेंटरी कैनाल कैसे बना? दोनों में इन्वेजिनेशन हुआ बेटा। जो प्रिमिटिव पिट था, प्रिमिटिव पिट और गहरा हुआ, उससे न्यूरेंटरी कैनाल बन गया। ठीक। चल, अब आओ देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉडी एक्सेस। एक बार और नोट्स रिवाइज करोगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये पहली बार पढ़ रहे होगे ना, बिल्कुल भी इसका कोई कोरिलेशन नहीं है तुम्हारा, तो इसलिए थोड़ा हो रहा है, पर ठीक है। आओ, अब थ्योरेटिकल अब लोड नहीं लेना, अब तो एकदम रटने वाला है। ठीक है। कौन कौन सा जीन कहाँ कहाँ काम करता है, अभी ये वाला पार्ट थ्योरेटिकल है। ठीक है। उसके फिर फॉर्मेशन ऑफ ट्रोपोब्लास्ट पढ़ेंगे, वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल। ठीक है। तो इसमें दिमाग नहीं लगाना, इसमें रट जाना है इसको। ठीक है। जो भी वाला पार्ट है। ठीक है। तो देखो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉडी एक्सेस। मजा आएगा ना जब तुम लोग फिजियोलॉजी पढ़ोगे। ये तो क्या है कि कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा कम होता है, ये तो पोजीशन है, तुमको ये बताना है, तो एनाटॉमी थोड़ा वैसा सब्जेक्ट है। ठीक है। फिजियोलॉजी पढ़ोगे मजा आ जाएगा एकदम, मतलब समझे। अब देखो कौन कौन सा एक्सेस बन रहा है तुम्हारा, ये देखो। ठीक है। तो कौन कौन सा एक्सेस बनता है सर? एक बनता है एंटीरियर और पोस्टीरियर। अब डेवलपमेंट हो रहा है तुम्हारा एम्ब्रियो का। ठीक है। डेवलपमेंट हो रहा है तुम्हारा क्या? एक हो गया तुम्हारा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस, इसको हम कहते हैं एपी। एंटीरियर समझ तो आगे, पोस्टीरियर समझ तो पीछे, है ना, ऐसे एंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक। दूसरा डॉर्सो वेंट्रल, ये भी पढ़ते होगे, डॉर्सल वेंट्रल, है ना। ये सब एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में मैंने पढ़ाया है। ठीक है। इसको डीवी कहते हैं एक्सेस। ठीक है। और तीसरा होगा लेफ्ट राइट, एल आर एक्सेस। तो ये तीन एक्सेस बन जाता है। इसी एक्सेस में, इसी एक्सेस में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ फीटस होगा। ठीक है। तो ये एक्सेस क्या है? दीज आर, ये तीन एक्सेस है, दीज आर फॉर्म अर्ली। कहां पे कब फॉर्म होता है? ड्यूरिंग मॉर्यूला टू ब्लास्टोसिस फेज के बीच में। तो एक्सेस पहले से बन गया है। ठीक है। ये एक्सेस पहले से बन गया। ठीक है। अब कौन कौन सा एक्सेस कौन कौन डिटरमाइन करता है, इसका तो जीन है। ठीक है। तुमको बस वो याद करना है, अभी इसमें अपना दिमाग मत लगाना। ठीक है। तो आराम से एक एक जीन है, तुम उस जीन का नाम लिख लो। ठीक है। तो जैसे एपी एक्सिस का डिटर्मिनेशन, एपी एक्सिस का डिटर्मिनेशन कौन कराता है? एंटीरियर विसेरल एंडोडर्म सेल। ठीक है। इसको हम ए वी ई सेल्स कहते हैं। ठीक है। कहां माइग्रेट करता है? ये हेड के रीजन की तरफ माइग्रेट कर जाता है। ठीक है। तो दीज सेल्स माइग्रेट टुवर्ड्स द फ्यूचर हेड रीजन।
ठीक है। कौन कौन सा जीन है सर? कौन कौन सा जीन है सर? तो जीन यहां पे होता है, लिख लो, OTX2, LIM1, ये मुझे भी याद नहीं, ये मैंने लिख के रखा हुआ है, HESX1, ठीक है, सेरिब्रस एंड लेफ्टी, ठीक है, ठीक है। तो ये सब क्या करता है? ये सब हेल्प करता है इन हेड फॉर्मेशन। अब जीन का नाम है, इसमें दिमाग मत लगाना, ठीक है। तो ये जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन हेल्प्स इन क्या? हेड फॉर्मेशन, ठीक है। थोड़ा ज्यादा ही न्यू टर्मिनोलॉजी हो गया। हाँ हाँ, कोई नहीं, अभी तो ठीक है। शुक्र है ना तुम आराम आराम से पढ़ रहे हो। जो तुम क्लासेस देखो, जैसे जो क्लास मैं 2 घंटे का ले रहा हूँ, अगर तुम कहीं भी किसी HESX1, हाँ HESX1 ये तो है ना, वन है, वन है, वन है, वन है, हाँ। 1 है बेटा। हम्म, ठीक है। तो जीन एक्सप्रेशन इन हेड फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और क्या होता है? एक और क्या होता है तुम्हारा? ये याद करने वाला है, इसका कुछ नहीं कर सकते, है ना। एक BMP4 होता है, ठीक है। और ये तुम हमेशा भूलते रहोगे, मुझे भी याद नहीं है, ऑनेस्टली अगर देखोगे ना, मुझे भी याद नहीं, ठीक है। बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन 4, इसको कहते हैं BMP4, ठीक है। ये क्या करता है? ये वेंट्रलाइज करेगा तुम्हारे मीजोडर्म को। वेंट्रलाइज मतलब वेंट्रल पोजीशन पे ले जा रहा है मीजोडर्म को, है ना। डॉर्सलाइज मतलब डॉर्सल पोजीशन पे ले जा रहा है, ठीक है। तो वेंट्रलाइज मीजोडर्म, ठीक है। इसका उल्टा काम करेगा एक और चीज, ठीक है। तो इट इज, और इसके बाद फिर क्या आ जाता है? एक है आपका कॉर्डिन और नॉगिन। ये क्या करता है? ये डॉर्सलाइज करता है क्रेनियल मीजोडर्म को। ये क्या करेगा? डॉर्सलाइज मतलब ये दोनों एंटागोनिस्टिकली एक्ट करेगा क्रेनियल मीजोडर्म को, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो BMP4 क्या किया? वेंट्रलाइज किया मीजोडर्म को। और कॉर्डिन नॉगिन क्या किया? डॉर्सलाइज किया क्रेनियल मीजोडर्म को, ठीक है। डॉर्सल पोजीशन समझते हो? डॉर्सल है ना, और वेंट्रल पढ़ते थे ना, तुम पढ़ते थे ना, तो वैसे तुम्हारा जैसे हार्ट वेंट्रल है ना। तुम्हारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो डॉर्सल है, ये पढ़ते थे ना। ये मैंने ऑलरेडी एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में कराया हुआ है, इसीलिए मैं एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी की क्लास पहले ली थी, ठीक। अच्छा, ठीक है। अब क्या बनेगा? नोड बनेगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ नोड, नोड जो यहां पे कौन सा नोड था? प्रिमिटिव नोड, ठीक है। तो नोड क्या करेगा? जो आपका नोड है, तो द नोड, उसी की बात करें, प्रिमिटिव नोड की बात कर रहे हैं, इनहिबिट्स BMP4 एक्टिविटी and organizes cranial mesoderm into notochord
इसीलिए बनाया ना नोटोकॉर्ड, अभी तो देखा था हमने, ठीक है, इनटू, हाँ, मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन नाम है यार इसका, क्या करोगे। बीएमपी, ये सब 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 जीन है और कुछ एवी सेल्स हैं, ठीक है। ठीक। हम्म। तो क्या, द नोड इनहिबिट्स BMP4 एक्टिविटी and organizes the cranial mesoderm into notochord, somites and सोमाइटोमियर्स। ये छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है सोमाइट्स का। तो सोमाइट्स ही तुम्हारा फिर बाद में वर्टिब्रल कॉलम बनाएगा, बोन्स बनाएगा, है ना। सोमाइट्स, और सोमाइट्स का छोटा स्ट्रक्चर जो है तुम्हारा ये देखने को मिल रहा है। वेंट्रलाइज मतलब वेंट्रल पोजीशन पे ले जा रहा है, डॉर्सलाइज मतलब डॉर्सल पोजीशन पे ले रहा है बेटा, ठीक है। हम्म, ठीक है। हम्म, कुछ प्रोटीन है बेटा, कुछ सेल्स हैं, कुछ जीन है, ठीक है। तो यहां पे ये जीन्स है तुम्हारा, ये जो है तुम्हारा, ये जीन्स है, ठीक है। और ये जो है तुम्हारे, ये प्रोटीन्स है, ठीक है। ये जीन है और ये तुम्हारा जो है ये सेल है, ठीक है। विच नोड इनहिबिट्स BMP4 एक्टिविटी, यही बताना बेटा, कॉर्डिन एंड नॉगिन। देखो, अगर BMP4 चल रहा है तो जो मीजोडर्म है वो वेंट्रलाइज हो जाएगा, बट अगर कॉर्डिन और नॉगिन आ रहा है तो वो क्या करेगा, वो इनिबिट कर देगा BMP4 की एक्टिविटी को, और उससे क्या हो जाएगा, डॉर्सलाइज हो जाएगा तुम्हारा क्रेनियल मीजोडर्म। क्लियर है, इसको लिख लो, धीरे धीरे याद करोगे याद हो जाएगा, ठीक है। और रोज रिवाइज करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि हमको भी याद नहीं है, तुम सोच लो ना, हम भी पढ़ते हैं तो फिर आपको बताते हैं, ठीक है। ठीक है। अब सोमाइट्स बेटा सेल्स होते हैं, ये इवेंचुअली तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम बनाएगा, डर्मिस बनाएगा, है ना। इसी से स्ट्रक्चर बनेगा, आगे तुम जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखोगे तो वहां पे देखो सोमाइट्स कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ठीक। अच्छा। ठीक। नोडल जीन का क्या फंक्शन होता है, देखो। क्या करता है, पहला, इनिशिएट्स, हाँ एग्जैक्टली exactly, मान्या सही बोली। BMP4 एक्टिविटी को तुमको इनहिबिट करना पड़ेगा, तभी डॉर्सलाइजेशन ऑफ मेसोडर्म होगा, बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो इनिशिएट्स एंड मेंटेन्स द प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक है। और क्या करता है, अप रेगुलेट्स जीन्स फॉर डॉर्सल वेंट्रल मेसोडर्म एंड हेड और टेल का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो ये नोडल जीन का फंक्शन है, ठीक है। और भी कुछ कुछ चीज होंगे जिसका तुमको याद रखना है, ठीक है। फिर एक होता है HNF3 बीटा, ठीक है। ये क्या करता है, इट मेंटेन्स द नोड, इंड्यूसेस फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन रीजन,
अगर ये नहीं रहेगा तो गैस्ट्रुलेशन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। और क्या होता है सर? एक होता है गूसी कॉइड। ठीक है। ये क्या होता है? ये एक्टिवेट करता है BMP4 इनिबिटर। कौन थे BMP4 इनिबिटर? BMP4 इनिबिटर थे तुम्हारे कॉर्डिन और नॉगिन, तो ये इसको एक्टिवेट करता है। ठीक है। ठीक है। तो ये एक्टिवेट करेगा BMP4 इनिबिटर, तो मतलब ये क्या करता है? रेगुलेट्स हेड डेवलपमेंट। तो तुमको जो कॉन्जॉइंट ट्विंस देखते हैं ना हेड में, इसी के मेलफंक्शन के कारण बनता है। ठीक है। अच्छा, और कौन कौन सा जीन है सर? एक है ये अभी जो मैंने बताया था, ब्रैकी उरी जीन। ये क्या करता है? इट रेगुलेट्स मीजोडर्म एंड फॉर्मेशन इन मिडिल एंड कॉर्डल रीजन। ठीक है। ये काम किसने किया? ये तुम्हारा ब्रैकी उरी जीन ने काम किया। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है। अब लेफ्ट राइट सिमेट्री कैसे हो रहा है उसकी बात करते हैं। तो एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया, डॉर्सल वेंट्रल हो गया। ठीक है। अब लेफ्ट राइट तुम्हारा सिमेट्री कैसे हो रहा है उसकी बात करते हैं। तो क्या होता है? इट इज स्टैब्लिश्ड बाय सिग्नलिंग कैस्केड इन्वॉल्विंग, ये कैस्केड प्रोटीन है। ठीक है। कौन कौन सा है सर? अलग अलग इसका नाम है। क्या? FGF8 नोडल 5HT एंड PITX2। ठीक है। PITX2। ठीक है। ठीक, तो ये लेफ्ट राइट एसिमेट्री में करेगा। ठीक है। और राइट साइड डेवलपमेंट कब होता है? तो इट इन्वॉल्व्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर स्नेल, SNAIL। कहां पे? इन द लेटरल प्लेट मीजोडर्म। इसका मैकेनिज्म इनको भी नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। अब सबका डिफिशियंसी देखो किससे नहीं बनेगा तो क्या क्या होगा। ठीक है। तो अगर मान लो कि ये काम नहीं कर रहा, इसका क्लिनिकल कोरिलेशन, तो इसके क्या हो जाएगा? इट कॉजेस हेड मैलफंक्शन, हेड मैलफॉर्मेशन। ठीक है। अगर ये ठीक से काम नहीं करेगा तो क्या होगा? फेल्ड गैस्ट्रुलेशन। ठीक है। अगर ये ठीक से काम नहीं करेगा तो इसको हम बोलते हैं डिसजेनेसिस, बॉडी का फंक्शन
या फॉर्मेशन ठीक से नहीं होगा। ठीक है, अगर एलआर एक्सिस काम नहीं करेगा ठीक से तो इसका हो जाएगा कंडीशन साइटस इन वर्सस, तुम्हारे जो बॉडी के ऑर्गन है वो उल्टे हो जाएंगे, बॉडी के ऑर्गन तुम्हारे उल्टे हो जाएंगे। इसका मैकेनिज्म अभी एक्सप्लेन नहीं है। ठीक है, डिसजेनेसिस तुम्हारा एबनॉर्मल ऑर्गन डेवलपमेंट। ठीक है, बताओ भाई क्या दिक्कत है अब यहां तक, क्या दिक्कत है यहां तक? हम्म, याद करना होगा तुमको क्या कर रहा है और इसके मेल फंक्शन होने से क्या होता है। ठीक है, क्या कर रहा है और इसके मेल फंक्शन होने से क्या करना होता है, ये तुमको याद करना पड़ेगा। साइटस इन्वर्सस में मतलब बेटा क्या हुआ कि ऑर्गन ना ऊपर नीचे हो गया, है ना, उसको साइटस इन्वर्सस कहते हैं, उल्टा हो गया। ठीक है सर, नोडल जीन फंक्शन एंड गॉस्कोइड जीन फंक्शन में दिक्कत है। नोडल जीन क्या कर रहा है, देखो बेटा ना, नोडल जीन क्या कर रहा है, इट इनिशिएट्स एंड मेंटेन्स द प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, और क्या कर रहा है, अप रेगुलेट्स जीन फॉर डॉर्सल वेंट्रल मीजोडर्म एंड हेड एंड टेल स्ट्रक्चर, हेड और टेल स्ट्रक्चर को बना रहा है। ठीक है, ये तीन फंक्शन है। ये क्या कर रहा है, ये BMP4 इनिबिटर को एक्टिवेट कर रहा है, दिस इज द BMP4 इनिबिटर। तो इसको एक्टिवेट कर दिया तो क्या हुआ, डॉर्सलाइज हो गया क्रेनियल मीजोडर्म। तो ये क्या कर रहा है, तो रेगुलेट हेड डेवलपमेंट। कैसे रेगुलेट कर रहा है हेड डेवलपमेंट, बाय डॉर्सलाइजिंग, बाय डॉर्सलाइजिंग क्रेनियल, क्रेनियल मीजोडर्म, बाय डॉर्सलाइजिंग क्रेनियल मीजोडर्म। ठीक है, एलआर बेटा जीन नहीं है बेटा, एलआर तो लेफ्ट राइट एसिमेट्री है ना, लेफ्ट राइट एसिमेट्री प्लेट है बेटा, है ना, एसिमेट्री। ठीक है, नहीं नहीं, और बताओ। नोडल जीन भी तो वही कर रहा है ना, अप रेगुलेशन। नोडल जीन और भी काम कर रहा है ना बेटा, नोडल जीन क्या कर रहा है, नोडल जीन मेंटेन कर रहा है प्रिमिटिव स्ट्रीक को भी। ठीक है, और अप रेगुलेट कर रहा है डॉर्सल वेंट्रल मीजोडर्म दोनों, डॉर्सल मीजोडर्मल एक्टिविटी और वेंट्रल मीजोडर्मल एक्टिविटी दोनों कर रहा है। तो कुछ तो मतलब टेल वाला स्ट्रक्चर और हेड वाला स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, अप रेगुलेशन मतलब मेंटेन करके रख रहा है उसको। ठीक है, और बताओ। चल, बढ़िया, आज इतना ही करते हैं, नहीं तो तुम लोग का दिमाग फट जाएगा, मुझे लगा था चैप्टर खत्म कर देंगे। अब इसको एक बार और रिवाइज करो। हाँ बिल्कुल,
जो गुस्कॉइड जीन है वो तुम्हारा क्या कर रहा है, वो वेंट्रलाइज नहीं कर रहा ना बेटा, डॉर्सलाइज कर रहा है ना। क्या कर रहा है, बाय डॉर्सलाइजिंग क्रेनियल मिजोडर्म। तो क्रेनियल मिजोडर्म को डॉर्सलाइज कैसे कर रहा है, ये कॉर्डिन बना के। कॉर्डिन और नॉगिन क्या कर रहा है, BMP4 को बंद कर दे रहा है, तो इसके कारण हो गया। ठीक है। कैस्केड बेटा, कैस्केड प्रोटीन नहीं होता था, कैस्केड समझते थे, जैसे हम लोग कहते थे ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, तो उसको कैस्केड कहते हैं, है ना। तो कैस्केड तुम जैसे उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स में पढ़े थे ना, कैस्केड होता था पूरा, है ना। तो रिएक्शन एक को दूसरे, एक को दूसरे, एक को दूसरे को रिएक्शन बनाता है, उसको कैस्केड कहते हैं ना। गुच्छा, अगर हिंदी में समझोगे तो। ठीक है। चल, तो आज इतना ही करते हैं, नहीं तो तुम लोग शहीद हो जाओगे। कल तुम्हारा थर्ड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा। आज एक बार इसको और देखो, जो जो डाउट होगा, कल की क्लास वैसे ही छोटा ही क्लास होगा, ठीक है। तो जो जो तुम्हारा यहां पे दिक्कत होगा उस पे हम बात कर लेंगे। ठीक है। ये सारे प्रोटीन है बेटा, FGF8 नोडल 5ST, ये सारे प्रोटीन है। ठीक है। कोई भी जीन तुमको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा किस फॉर्म में, प्रोटीन में तो रेगुलेट करेगा, तभी तो बॉडी फिजियोलॉजी काम करेगा ना। डाउन रेगुलेट मतलब रोक रहा है, अप रेगुलेट मतलब फॉर्म कर रहा है। हाँ बेटा भेज देंगे, तो फर्स्ट और सेकेंड वीक का वर्कशीट भी भेज देंगे। मैंने एक तुम्हारी जब एम्ब्रियोलॉजी खत्म हो जाएगा तो एक कंप्लीट रिवीजन क्लास भी एम्ब्रियोलॉजी की कर दूंगा, जिससे तुम जल्दी जल्दी एग्जाम में रिवाइज कर पाओ। ठीक है, अभी तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, ताकि तुम्हारे बेसिक मैं स्ट्रांग कराऊं। इसका तुम अगर 80% भी रिटेन कर लोगे या 60% भी रिटेन कर लोगे, तो तुम्हारे एग्जाम में डिस्टिंक्शन आ जाएंगे, टीचर तुम्हारा खुश हो जाएगा कि इतना आता है तुमको। ठीक है, सेम टाइम। ठीक है, चलो मिलते हैं कल, बाय बाय।